लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाए जहां एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बताया गाजियाबाद के स्कूल परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 756 स्कूल बसेस को काली सूची में यानी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। गाजियाबाद के 166 स्कूल की बसेस की फिटनेस खत्म है, यह बात सामने आई है। गाजियाबाद शहर के 13 नामचीन स्कूलों की बसेस भी इसमें शामिल हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को यह नोटिस भी भेज दिया है कि आपकी जो बसेस बच्चों को लेकर के जा रही है वो अनफिट हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, इस चीज का इंतजार लंबे वक्त से था। ऐसी बसेस जो बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाती हैं वो भी अनफिट मिली हैं। जरा डिटेल दीजिए, कौन कौन कहां चीजें निकल करके आई हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि शहर में 13 ऐसे नामचीन स्कूल शामिल हैं जो कि जिसमें ये बसें चल रही थी। तो ये बड़ी बात है कि गाजियाबाद जिले की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद जिले में 756 बसें यानी कि 756 बसें काफी बसें की तादाद है जो कि अनफिट निकली हैं, जिन्हें काली सूची में डाल दिया गया है। जिसमें कि एक अभियान चलाया गया जिसमें 27 स्कूल बसों का मौके पर चालान किया गया जिनमें कमियां थी जो सड़क पर दौड़ रही थी। वहीं 19 बसों को थाने में सीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अच्छा, ये बताइए आगे क्या कार्रवाई होगी। ये जो बड़े बड़े स्कूल्स इतना सारा पैसा ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ा अमाउंट लेते हैं और ऐसी बसेस में बच्चों के आने जाने की व्यवस्था करते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी और कब तक इसकी मियाद तय की गई है कि उन्हें जवाब देना होगा या क्या करना होगा आगे? देखिए, बिल्कुल, हालांकि इन्हें शुरुआती दौर में नोटिस भेजा गया है और सबसे पहले इन्हें फिटनेस के लिए बोला गया है कि अगर फिटनेस नहीं होगी तो सड़क पर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे जो इतना पैसा लेते हैं, जो कहें तो अभिभावकों की जेब में टाका डालते हैं, क्योंकि ये जो तय कर देते हैं अभिभावक को वही देना पड़ता है और उसके बाद भी उनका बच्चा सुरक्षित जाता है, उस बस में जाता है जिस बस में मानक ही नहीं है। जो बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें उस तरह के मानक ही नहीं है, तो उस बस में उनका बच्चा जा रहा, सफर कर रहा। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस समय जो अभिभावक है, अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष है, पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनमें भी काफी गुस्सा है। कई बार उन लोगों ने आवाज उठाई है लेकिन वो आवाज नहीं जाती, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े ये है कि इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत अच्छी फीस ले रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर ब्लैक लिस्टेड गाड़ियों की सूची आई है, अब आगे एक्शन क्या लिया जाएगा? मामला ऐसा ना हो ठंडे बस्ते में चला जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इसमें संज्ञान लिया, उसके बाद सभी के हाथ पांव फूले हुए हैं। और जिस तरीके से कल देर रात आरटीओ विभाग पर कार्रवाई हुई है जिसमें कि 2 आरटीओ व 1 आरआई निलंबित किए गए, एक अधिकारी निलंबित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये ठंडे बस्ते में तो जाने वाला नहीं है। इस तरीके से 1 हफ्ते का पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाने के लिए बोला गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी जहां भी स्कूल बसेस हैं उनमें कोई भी मेरा मतलब ये कि 1 हफ्ते तक बहुत सख्ती है, ऐसी बसेस को ना चलाओ, उनको ना रखो, या फिर कोई 1 हफ्ते के लिए ऐसी व्यवस्था कर लो, उसके बाद चीजें आगे ना बढ़े, इसे भी तो सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, जब कोई घटना हो जाती है उस समय हम जाग जाते हैं, लेकिन जरूरत है कि ये रेगुलर चलता रहे, ये आगे तक चलता रहे। क्योंकि जो आगे देखने वाली बात होती है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। पहले भी उस समय काफी लोग जागे, काफी उस समय कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में चली गई। और उस ठंडे बस्ते में जाने का नतीजा यही है कि सिर्फ गाजियाबाद के एक ऐसे स्कूल हैं जिनकी 756 बसें अनफिट चल रही हैं और 166 यानी कि 166 स्कूल 166 स्कूल में वो बसें दौड़ रही हैं जो बसें यानी कि जो बसें बच्चों को ले जाती हैं और बच्चे उन बसों में सुरक्षित नहीं हैं। तो ये बड़ी बात निकल कर आई है, बड़ी जानकारी बिल्कुल शक्ति। अब इसके कई पहलू निकलते हैं कि क्या स्कूल्स ऐसी बसों को रोक दे, ऐसी बसों को रोक दे तो वो पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि आप अपने बच्चे को लाइए, छोड़िए। क्या इतने बड़े पैमाने पर बसों को फिट करने का, उन्हें रिप्लेस करने का तमाम मसौदा तैयार है? क्या ये चीजें तैयार हैं? आम इंसान को इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ना पड़े, ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा शक्ति, हर एक एंगल पर एबीपी गंगा आपको अपडेट करता रहेगा। शक्ति, शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। अधीनस्थ करेगा 24,000 से ज्यादा भर्तियां, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी। 34 लाख से ज्यादा का इंतजार होगा पूरा। आयोग इस साल 14 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा।
लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा आज कर सकता है सरेंडर। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी आशीष की जमानत। 25 अप्रैल को पूरी हो रही है आशीष के सरेंडर की मियाद। आज प्रदेश में चल रहे बिजली संकट पर सीएम करेंगे मंथन। ऊर्जा विभाग के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होगी ये बैठक। वाराणसी में सीएम योगी ने देर रात लिया विकास कार्यों का जायजा। आज मॉरिशस के पीएम के साथ करेंगे मीटिंग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगे साथ में। यूपी से व्यापार समेत कई महत्वपूर्ण मसलों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा। छज्जा गिरने से बच्ची समेत 2 शख्स की मौत, दर्जनों घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी के लाउड स्पीकर पर सख्ती के आदेश के बाद नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 डीजे संचालकों पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर एक्शन। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा के भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा का एक मेले में जूता चोरी हो गया। मेले का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक को नंगे पैर लौटना पड़ा। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने गंगधाड़ी गांव में ग्राम समाज की जमीन से हटाया अवैध कब्जा। कुछ लोगों ने करीब 3 करोड़ की जमीन पर कर रखा था कब्जा। एटा में एक शख्स की पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। पकड़े गए शख्स पर लखनऊ में युवक की किडनी निकलवाने का आरोप। 2 महीने बाद हुआ मामले का खुलासा। आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा नेता भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ। अखिलेश के इस्तीफा देने से खाली हुई है आजमगढ़ सीट। दिनेश लाल निरहुआ ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो भारी मतों से जीतूंगा चुनाव। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क। मस्जिद और आसपास से हटाएगा अतिक्रमण का लेंगे जायजा। 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी जाएंगे संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क। संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान सामने आया। जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश पर किया ऐलान। कहा जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो चढ़ा जाएगा हजारों लोगों का खून। प्रशासन को हालात सही करने की दी चेतावनी। मौलाना तकीर रजा ने बुलडोजर और लाउडस्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा भारत में महाभारत होने से अब कोई नहीं रोक सकता। देश एक बार फिर बंटवारे की ओर जा रहा है। तकीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत का धृतराष्ट्र बताया। धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए और कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए जिससे इस के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा। कांग्रेस नेता मौलाना तकीर रजा के भड़काऊ बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि जेलों में खाली पड़ी है जगह। बवाल मचाने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई। कल तकीर रजा ने बुलडोजर लाउडस्पीकर विवाद पर दिया था भड़काऊ बयान। तकीर रजा ने फिर आज विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा एक बार मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा। जेल में जगह खाली है और जो मुंबई करेंगे ठीक हो जाएगा। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं शिवपाल यादव। भतीजे अखिलेश से नाराजगी के बीच चाचा ने फूंक रखा है बगावत का बिगुल। शिवपाल बोले आजम खान का हो रहा है उत्पीड़न। देखिए आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते। अखिलेश यादव का शिवपाल के भाजपा में होने वाले बयान पर शिवपाल सिंह यादव का बयान। कहा चाहे तो पार्टी से निकाल दें, गैर जिम्मेदाराना है अखिलेश यादव का बयान। जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है।
और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकालो। समाजवादी पार्टी में जारी है बगावत का दौर। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने छोड़ी पार्टी। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मौर्य सैनी और कुशवाहा समाज की उपेक्षा का लगाया आरोप। एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर। गाजियाबाद के स्कूलों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 756 स्कूल बसेस ब्लैकलिस्ट हैं। गाजियाबाद के 166 स्कूल बसेस की फिटनेस खत्म है। गाजियाबाद शहर के 13 नामचीन स्कूलों की बसेस भी शामिल हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा। मोदीनगर में छात्र की मौत का सीएम ने लिया संज्ञान। ट्वीट कर लिखा, दोषियों के अलावा संबंधित परिवहन अधिकारी की भी तय हो जवाबदेही। देर रात ही निलंबित हुए गाजियाबाद के आरटीओ सतीश कुमार, विश्व प्रताप सिंह, आरआई प्रेम सिंह पर भी गिरी गाज। गाजियाबाद में छात्र की मौत मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से हटे परिजन। पुलिस ने परिजनों को 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी में समूह घ के 20,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी भर्तियां। एडेड स्कूलों में भी 3,089 लिपिकों की होगी भर्ती। यूपी में 4 आईएएस और 9 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ। मुख्यमंत्री विशेष सचिव प्रथमेश कुमार को ईसीओ इन्वेंट यूपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के एमडी कंचन वर्मा हटाई गई हैं। यूपी में बुजुर्ग संतों, पुजारियों, पुरोहितों के कल्याण के लिए जल्द बनेगा बोर्ड। सीएम ने दिए निर्देश। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनाए जाएंगे। सभी 75 जिलों में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन भी होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के करीबी संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में उनकी मौत की खबर आई। आदित्य नारायण की बरेली सड़क हादसे में जान गई। संदिग्ध मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी ने गृह विभाग समेत कई विभागों का देखा प्रेजेंटेशन। 100 दिन में एसटीएफ अयोध्या यूनिट के गठन के दिए निर्देश। पुलिस सुधार के लिए भी सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। बीएचयू सभागार में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लेखक डॉक्टर कुमार साहनी की पुस्तक वास्तु बोटैनिक्स का विमोचन किया। काशी एकेडमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के प्रेसिडेंट सुधीर मिश्रा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा अमरनाथ पर भी लिखें पुस्तक। धामी सरकार में बनाए जाएंगे 100 दर्जाधारी मंत्री। 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में होगा मंथन। दर्जाधारी मंत्री बनाने को लेकर संगठन की ओर से मिली हरी झंडी। वक्त खबरें ताबड़तोड़ का है, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। लखनऊ के 11 स्कूल बसेस को नोटिस भेजा गया है। तय दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। और यूपी पुस्तक व्यापार मंडल की शिकायत पर यह नोटिस, जिसमें सेंट थॉमस, रेड रोज, स्टेला मैरी, जयपुरिया समेत 11 स्कूल को नोटिस भेजा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी करके चेतावनी दी है। शिकायत सही मिलने पर स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी। बाकी की डिटेल शैलेश से लेते हैं। शैलेश, क्या है ये पूरा मामला? किस तरीके के नोटिस भेजे गए हैं और किस तरीके की खामियां मिली हैं? देखिए, अगर बात करें सुंदरता, तो सभी स्कूलों के लिए निर्देश है कि वो किसी भी अभिभावक पर ये दबाव नहीं बनाएंगे कि किसी निश्चित दुकान से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म या किताबें खरीदें। लेकिन तमाम स्कूल ऐसे हैं जो इस तरह का दबाव बना रहे हैं। इसमें इसकी वजह से अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। और साथ ही जो अगर बात करें बुक मार्केट की, जैसे बात करें, तो वहां पर जो किताबों के दुकानदार है उनमें भी बड़ी संख्या में जिन दुकानों का कहीं से टाई अप नहीं हो पाता, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो पुस्तक व्यापार से जुड़ा हुआ व्यापार मंडल है, उसने एक शिकायत की थी डीआईओएस के पास। और जिसके बाद डीआईओएस ने इन स्कूलों को, जिनके नाम के साथ शिकायत की गई है, निर्देश जारी किए हैं कि अगर ये चीज सही मिलती है, कार्रवाई होगी। उन्हें चेतावनी दी गई है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। जिन स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें देखिए, चाहे रेड रोज की बात की जाए, सेंट थॉमस की बात की जाए, इसके अलावा सेंट एंथोनी स्कूल है, तो ऐसे तमाम 11 स्कूल है कुल। देखिए, इनमें तमाम बड़े स्कूल हैं जिनको ये नोटिस जारी किया
किया गया है और कहा गया है कि अगर वो किसी भी अभिभावक पर यूनिफॉर्म खरीदने का किसी बंदी दुकान से या किताब खरीदने का दबाव बनाएंगे तो उनके प्रबंधक और प्रधानाचार्य से जवाब तलब के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और देखिए, इसको लेकर शासन के स्तर से भी आदेश है कि स्कूलों पर यह नियंत्रण रखा जाए कि स्कूल किसी भी अभिभावक पर दबाव ना बनाए किताब कॉपी खरीदने को लेकर। लेकिन हर साल हम ये देखते हैं कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले इस तरह का दबाव बनाया जाने लगता है। पहले अगर हम देखें तो खुलेआम स्कूलों पर एक पोस्टर लगा हुआ नजर आता था कि आप इस दुकान से किताब खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। लेकिन शासन की सख्ती के बाद इस तरह के पोस्टर और बैनर लगाने जरूर बंद हो गए। लेकिन तमाम स्कूल जो है वो बच्चों को जब एडमिशन होता है तो फीस के साथ में या फिर अन्य माध्यम से कागज थमा देते हैं कि इस दुकान पर आपको किताब मिल जाएगी, इस दुकान पर यूनिफॉर्म मिल जाएगा। ये जब नियम है तो इसे सख्ती से मानना भी होगा। और देखिए, शिकायत मिली है, इस पर एक्शन भी लिया जाता है। आगे किस तरीके की अपडेट आएगी जरूर आपसे लेंगे। शैलेश, शुक्रिया फिलहाल जो आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरें ताबड़तोड़। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हुआ। छज्जा गिरने से बच्चे समेत 2 की मौत हुई। 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 2 लोगों की हालत गंभीर। कुशीनगर में युवती का हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते वीडियो वायरल। युवती के ऊपर नोट बरसाते दिख रहे हैं लोग। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत का है ये वायरल वीडियो। पीलीभीत के पूरनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई खींचतान। जबरन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। मेरठ में मनचले की बीच सड़क पर पिटाई की गई। छात्रा के भाई ने मनचले को पीटा। छात्रा को लगातार फोन करके परेशान करता था मनचला। लड़की के भाई ने रंगे हाथों पकड़ सिखाया सबक। पब्लिक ने बनाई वीडियो। थाना सिविल लाइन के आरजी डिग्री गर्ल्स कॉलेज के बाहर का मामला। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रयागराज से है। प्रयागराज एसएसपी ने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड। ये बड़ी जानकारी है। प्रयागराज के कीटगंज थाना प्रभारी मनोज यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं। बैरहना चौकी के प्रभारी मनोज कुमार भी सस्पेंड हुए हैं। और देखिए, आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाने और विवेचना सही नहीं करने का इन पर आरोप है। आम जनता और व्यापारियों से दुर्व्यवहार का भी इन पर आरोप है। आम लोगों से, व्यापारियों से अभद्रता का, दुर्व्यवहार का ये आरोप इन पर लगा है, जिसके बाद हुई है कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। प्रयागराज से एसएसपी ने किस तरीके से कार्रवाई की है और किस तरीके से सस्पेंड किया गया, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। आरोप लगे हैं कि व्यवहार सही नहीं होता है आम लोगों के साथ में। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। प्रयागराज के कीटगंज थाना प्रभारी मनोज यादव सस्पेंड किए गए हैं।